नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं दो ऐसे खास कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। अपसाइड गैप टू क्राउज और डाउनसाइड गैप टू रैबिट्स। यह कैंडलस्टिक पैटर्न्स मार्केट में रिवर्सल का सिग्नल देता है। अगर आप यह मार्केट में फाइंड आउट कर पाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए क्लास को बिना किसी लेट किए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि ये क्लास नंबर हमारा 92 है और अब तक हमारे पिछले क्लासेस को आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाएं, जहां पर स्टॉक मार्केट की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। आप वहां से एक एक क्लास बिल्कुल आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ। तो चलिए फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं अपसाइड गैप टू क्राउज और डाउनसाइड गैप टू रैबिट्स। यह कैंडलस्टिक पैटर्न्स जब भी आपको नज़र में आएंगे आप अलर्ट हो जाएं बाय और सेल करने के लिए, क्योंकि आज मैं इसके सीक्रेट्स को आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि इसको आप फाइंड आउट कहां पर कर सकते हैं, कैसे ट्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे अपसाइड गैप टू क्राउज ये किस तरह से होते हैं, कैसे हम इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि यह क्या होता है। अपसाइड गैप टू क्रॉस एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न होता है जो तब बनता है जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, यानी कि मार्केट जब टॉप कर रहा होता है तब आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढना चाहिए। अगर मिलता है तो आप ट्रेड कर सकते हैं और काफ़ी प्रॉफिट बना सकते हैं। दूसरा क्या है कि यह सिग्नल देता है कि अब बायर्स की ताकत कम हो रही है और सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। और जब बायर्स की ताकत कमज़ोर होती है मार्केट में और सेलर्स उस पर हावी होते हैं तो मार्केट को तब वो क्या करते हैं, सेलर्स नीचे डाउन ट्रेंड में लेकर आते हैं। तब आप क्या कर सकते हैं, तो सिंपल है, तब आप शॉर्ट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरा क्या है कि पैटर्न कैसे बनता है। इस पैटर्न में 3 कैंडल होती हैं। फर्स्ट कैंडल एक लंबी बुलिश कैंडल होती है जो ट्रेंड की ताकत को दिखाती है। सेकंड जो कैंडल होती है ये बुलिश होती है, लेकिन पहली कैंडल के ऊपर गैप के साथ खुलती है और छोटी होती है। मतलब इसमें आप गैप के साथ कैंडल को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो मैं आगे अभी चार्ट पर दिखाने वाला हूँ। और तीसरा यानी कि थर्ड कैंडल यह बेरिश होती है जो दूसरी कैंडल के अंदर खुलती है और पहली कैंडल के बॉडी के अंदर बंद होती है। ये दिखाता है कि बायर्स ने कोशिश की लेकिन सेलिंग प्रेशर बन रहा है। ये क्या दिखाता है कि बायर्स बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे ही बनता है और जैसे ही वहाँ पर सेलर्स की एंट्री होती है, सेलर्स क्या करते हैं, मार्केट को डाउन ट्रेंड में बदल देते हैं। तो चलिए इसका चार्ट को देखिए आप, ये आपको इस तरह से देखने को मिलेगी। और याद रहे ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको टॉप पर ढूंढना है। ठीक है, पहले एक ग्रीन कलर की कैंडल आपको नज़र आएगी, उसके बाद क्या होता है, गैप अप होता है। गैप अप ओपन जैसे ही होता है तो दूसरा एक छोटू सा कैंडल रेड कलर का आपको नज़र आने वाला है। कहाँ पर आएगा, टॉप पर आने वाला है। उसके बाद तीसरा जो कैंडल होगा वो इस छुटकू से बड़ा होगा, वो भी कौन सा कलर का होगा, तो रेड कलर का होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो गैप है ना, इस गैप को ये तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गैप अप खुला है, ऊपर खुला है ना, लेकिन इसके तुलना बड़ी वाली कैंडल से तुलना करेंगे तो जो छुटकू सा रेड कैंडल होगा वो छोटा होगा। पर इसका अब बात करें कि इसमें एंट्री और एग्जिट कहाँ पर करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका स्टॉप लॉस जो होगा इसके टॉप यानी कि मार्केट के ऊपर की ओर होगा इसका स्टॉप लॉस।
एंट्री इसके क्लोज होने के बाद, यानी कि ये कैंडल जैसे ही क्लोज होने के कगार में आता है तो आप इसके नीचे से एंट्री कर सकते हैं, यानी कि शॉर्ट के लिए सेल कर सकते हैं। ये क्या होता है, बेरिश रिवर्सल पैटर्न होता है, यानी कि मार्केट कहीं बुलिश में था लेकिन ये कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे ही बनता है मार्केट वहाँ से बेरिश हो जाता है और वहाँ पर सेलर्स जो है एक्टिव हो जाते हैं। और सेलर्स जैसे ही एक्टिव होते हैं क्या करते हैं कि मार्केट को वो बदल देते हैं, उनका ट्रेंड ही बदल देते हैं, यानी कि अप ट्रेंड से सीधा डाउन ट्रेंड में ले आते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें क्या है कि तीसरा नंबर का पॉइंट क्या है, ट्रेडर्स इसे कैसे समझें। यह पैटर्न हमें अलर्ट करता है कि अप ट्रेंड कमज़ोर हो रहा है। ठीक है, अगली कैंडल अगर बेरिश बने तो यह कंफर्मेशन देता है कि अब ट्रेंड पलट सकता है। जो लास्ट वाला कैंडल जो होगा, जो मैंने अभी दिखाया, जो सबसे बड़ा होता है रेड कलर का, वो कैंडल अगर बनता है तो उसमें हमें साफ पता चलता है कि मार्केट अब पलट सकता है। जहां अप ट्रेंड में था अब वो मार्केट क्या होगा कि डाउन ट्रेंड में जा सकता है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं। और जैसे ही ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको टॉप पर नज़र आती है आप अपने मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेज करके ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट क्या क्या हो सकता है इसमें। तो एंट्री तीसरी कैंडल के बाद जब अगली कैंडल भी बेरिश हो तब करना है। तीसरा कैंडल जब बनता है, याद रखें कि लास्ट वाला जो कैंडल आपने देखा कि रेड कलर का था, बेरिश था, इसके बाद वेट करना है कि इसके बाद अगर एक फिर से बेरिश कैंडल लाल कलर का बनता है तब आपको एंट्री करना है, वरना नहीं करना है, चुपचाप बैठे रहना है। स्टॉप लॉस दूसरी कैंडल के हाई का ऊपर रखें। क्या होता है कि स्टॉप लॉस दूसरी कैंडल के हाई के ऊपर हो, यानी कि दूसरा कैंडल, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा आप यहाँ पर से देख सकते हैं। इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसमें आप कैसे समझोगे पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये ब्लैक सही रहेगा इसमें। ये हमारा पहला कैंडल है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, जो लास्ट वाला कैंडल होगा। ठीक है, जो लास्ट वाला कैंडल होगा दूसरा कैंडल के हाई के ऊपर हो, यानी कि दूसरा कैंडल आपने देखा कि छुटकू सा बना था। ठीक है, उसके बाद एक बड़ा सा रेड कैंडल बना ना, तो इस कैंडल को छोड़ दीजिए आप कुछ मिनट तक के लिए और आप इसके हाई का स्टॉप लॉस रखें। ठीक है, कब रखना है, जब आपका मनी मैनेजमेंट और रिस्क में आ रहा है ट्रेड, तभी रखना है। उसके बाद क्या होगा, एक छुटकू सा रेड कलर का फिर से कैंडल बनना चाहिए, उसके बाद एंट्री लेना है। ठीक है, ये चीज़ आप नोटबुक में लिख कर रख लें। अब क्या है कि टारगेट कितना होना चाहिए, तो नीचे सपोर्ट जोन तक होना चाहिए। तो सपोर्ट जोन क्या होगा, याद है कि भूल गए? सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन आपको पता है या फिर भूल गए हैं? भूल गए तो कोई बात नहीं, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। मार्केट में आप इस चीज़ को कहाँ पर फाइंड आउट किए, इधर कहीं पर किए थे। जैसे ही यहाँ पर मिला फिर मार्केट क्या हुआ, यहाँ से डाउन ट्रेंड में बदल गया। मार्केट कहीं ऐसे करके अप ट्रेंड में गया था, लेकिन इसके टॉप पर जैसे ही अपसाइड गैप क्रॉस बनता है यहाँ पर, तो आप अलर्ट हो जाएंगे और फिर क्या करेंगे, जैसे ही आपको समझ में आता है, जैसे ही कंफर्मेशन होता है तब आप ट्रेड करेंगे। और ट्रेड की टारगेट क्या हो सकती है, इसके सपोर्ट तक। ठीक है, सपोर्ट का लाइन है ना, तो यहाँ तक आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं अपने रिस्क के हिसाब से। चलिए, इतनी बात क्लियर है। अब दूसरा कैंडल क्या है, पहला तो हमने सीख लिया, अब दूसरा भी तो सीखना है। तो क्या है कि डाउन साइड गैप टू रेबिट्स, यानी कि दो खरगोश, और उससे पहले हमने पढ़ा था दो कौवे। इसमें छोटे छोटे से खरगोश है वाइट कलर के, जो कि हम सीखेंगे। तो यह क्या है कि यह कम प्रसिद्ध है लेकिन पावरफुल बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। ये कम प्रसिद्ध है इसीलिए इसको लोग पढ़ते नहीं है, हमेशा स्किप करते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसा जगह है कि क्या पता मार्केट में कब कौन सी कैंडल आपको नज़र आ जाए। अगर आपको उस कैंडल के बारे में पता होगा तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं या फिर लॉस से भी तो बच सकते हैं। इसीलिए स्टॉक मार्केट में हर एक एक चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए आप इसको भी लिख लें, ये भी बहुत ज़रूरी है।
आप यहाँ पर देखेंगे कि ये कम प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये पावरफुल बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। जैसे ही बनता है ये बहुत पावरफुल होता है। अगर आप इसको फाइंड आउट करना सीख गए, इसको कहाँ पर ढूंढना है, तो मैं बता दूं कि ये हमेशा बॉटम पर ढूंढना है, यानी कि सपोर्ट पर ढूंढना है। और जैसे ही ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको मिलता है, आप बाई कर लें वहाँ से कंफर्मेशन के बाद। तो यह पैटर्न तब बनता है जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है, यानी डाउन ट्रेंड में होता है, और इसमें पोटेंशियल रिवर्सल के संकेत दिखते हैं। तभी आप इसको फाइंड आउट करें और ट्रेड के लिए तैयार हो जाएं। अब इसके आगे की बात हम सीखने वाले हैं। अब अगला क्या है, पैटर्न्स कैसे बनता है। इसमें भी 3 कैंडल होती है, ठीक है। जस्ट उसके उल्टा होता है, उसमें हमने देखा था 3 कैंडल होता है, बस उसका अपोजिट इसमें भी होता है। तो फर्स्ट कैंडल एक लंबी बेरिश कैंडल होती है, सेकेंड कैंडल ये भी बेरिश ही होती है और गैप के साथ नीचे खुलती है। उसमें क्या देखा था कि गैप के साथ ऊपर खुलता है, पर इसमें क्या होगा कि गैप के साथ नीचे खुलता है, ठीक है। और तीसरा जो कैंडल है, थर्ड कैंडल, यह बुलिश कैंडल होती है जो दूसरे कैंडल के बॉडी के अंदर खुलती है और पहली कैंडल के बॉडी में जाकर बंद हो जाती है, ठीक है। तो इससे समझ आता है कि अब सेलर्स थक गए हैं और बायर्स एक्टिव हो सकते हैं। जैसे ही कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बॉटम पर मिलता है या फिर सपोर्ट पर मिलता है, दोनों ही कह सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही जगह होते हैं, ठीक है। जो नए भाई बहन हैं उनको समझ में नहीं आ रहा होगा अगर मेरी बात कि बॉटम क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, तो आप हमारी पिछली क्लासेस को देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। तो इसको हम बॉटम पर ढूंढेंगे जैसे ही मिलता है ये कैंडलस्टिक पैटर्न, और जैसे ही सिग्नल मिलता है कि ये एक कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो यह एक डाउन साइड गैप 2 रैबिट्स कैंडल है जो कि मार्केट को रिवर्सल कर सकता है, जो कि पावरफुल के साथ रिवर्स करता है। तब हम इसमें क्या करते हैं, जैसे सेलर्स थकते हैं, जैसे ही मार्केट नीचे आता है, ठीक है, ये हमारा सपोर्ट है यानी कि बॉटम है, बी इधर लिख देता हूँ और एस इधर लिखता हूँ, ठीक है। ये बॉटम, ये सपोर्ट है। जैसे मार्केट यहाँ तक आता है, अब क्या हो गया है कि सेलर्स जो हैं काफ़ी थक चुके हैं, और सेलर्स जब थक चुके हैं और बायर्स की एंट्री होती है, तो बायर्स क्या करेंगे, मार्केट को ऊपर लेकर जाते हैं। तो इसीलिए आपको तब भी ट्रेड करना है और ये सब छोटी छोटी बातें को भी सीखना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत ही ख़तरनाक जगह है। इसमें हम थोड़ा सा चूक करते हैं तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि हमें लॉस करना नहीं है, इसीलिए तो इतने गहराई से चीज़ों को सीख रहे हैं। मैं बता दूं कि ये सब जो क्लासेस है आपको, ये आपको हमेशा पेड कोर्सेज में मिलता है। अगर मैं फ्री में इसको आपसे शेयर कर रहा हूँ तो प्लीज़ इसका सपोर्ट करें, रिस्पेक्ट करें। और क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। तो आप इसको देखेंगे डाउन साइड गैप 2 रैबिट्स, ये कैसे दिखते हैं, तो अभी मैंने बताया एक रेड कलर की जो कैंडल बनेगी वो बड़ी सी बनेगी नीचे आते हुए, उसके बाद एक गैप होता है, ठीक है। गैप के ठीक बाद एक बुलिश कैंडल आएगा छुटकू सा, उसके बाद भी फिर से एक बुलिश बड़ा कैंडल आता है, ठीक है। जो इसको देखेंगे आप तो यहाँ से भी समझ में आएगा कि इस तरह से भी बन सकता है, ये ज़्यादा बड़ी भी नहीं होगी तो भी चलेगा। दूसरे तरह से ये भी बन सकता है, ये देखिए, ये भी गैप होना ज़रूरी है, याद रखें गैप होगा इसमें। दूसरा क्या है कि दूसरा कैंडल देखिए छुटकू सा बना, उसके बाद कितना बड़ा सा ये कैंडल बना है। तो आपको यहाँ पर दोनों तरह से देख सकते हैं, कैंडल में दोनों तरह से आपको मार्केट में देखने को मिलेगा, या तो इस तरह हो सकता है या तो फिर इस तरह हो सकता है। तो इसमें घबराएं नहीं, बस आपको माइंड को फ्रेश रखना है, क्लीन रखना है और कंफर्मेशन करना है कि ये सच में डाउन साइड गैप 2 रैबिट्स है भी या नहीं है, क्योंकि इसमें कैंडल 2 तरह से आपको देखने को मिलेंगे। पहला आपने ये देखा छोटे छोटे से, एक ये छोटा सा फिर बड़ा सा, ठीक है। क्लियर है? कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? अब क्या होता है कि क्या संकेत मिलते हैं, ये रिवर्सल का संकेत तब देता है जब तीसरी कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश होती है, यानी कि स्ट्रॉन्ग जो होती है वो बुलिश कैंडल वो काफ़ी बड़ी होती है। और बड़ी साइज़ की जब भी कैंडल बनता है तो हम समझ जाते हैं कि उसमें बायर्स ने एंट्री ली है, बायर्स अब एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। कन्फर्मेशन के लिए अगली कैंडल भी बुलिश बननी चाहिए, यानी कि लास्ट वाली कैंडल जो अभी देखा
ये दूसरा कैंडल था, ये तीसरा था। तो ये वाला कैंडल बनना चाहिए, इधर वाला बुलिश बनना चाहिए। यहाँ पे मैं रेड कलर का मैं चेंज कर लेता हूँ। ये कैंडल जो है, चलिए मैं यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज में ना रहें। एक छोटू सा कैंडल बनेगा, उसके बाद एक बड़ा सा बुलिश कैंडल बनना चाहिए, ठीक है। तब हम इसको कंफर्म मानेंगे कि ये कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न बना है। तो डाउन साइड गैप 2 रेविट्स कैंडल स्टिक पैटर्न बना है। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब क्या होता है इसमें, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट क्या हो सकता है। तो एंट्री तीसरी कैंडल के बाद, जब अगली कैंडल बुलिश हो तब एंट्री करें। और स्टॉप लॉस क्या रखें, तो दूसरी कैंडल के लो के नीचे रखें, ठीक है। दूसरा जो कैंडल आएगा उसके लो के नीचे रखें। और टारगेट क्या हो सकता है, ऊपर रेजिस्टेंस जोन तक का रख सकते हैं अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से। रेजिस्टेंस जोन ये रहा और ये सपोर्ट रहा, यानी कि मार्केट कहीं यहाँ से स्टार्ट हुआ था तो यहाँ तक का आप टारगेट रख सकते हैं अपने रिस्क के हिसाब से, ठीक है। ये कोई रिकमेंड नहीं है कि आपको रखना ही है। अगर आपके मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेज में आ रहा है तो आप रख सकते हैं, वरना इस ट्रेड को भी स्किप कर सकते हैं अगर आप कंफर्म नहीं है तो। अगर आप कंफर्म है पूरी तरह से कि इस कैंडल स्टिक पैटर्न में ऊपर जाने वाला है मार्केट, तब आप इसमें कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करें और प्रॉफिट करें, ठीक है। अब कंक्लूजन और सीक्रेट टिप्स क्या है, तो दोनों पैटर्न्स पावरफुल हैं, लेकिन कंफर्मेशन के बिना ट्रेड नहीं लेना है, जो कि मैंने अभी बताया है। दूसरा क्या है कि वॉल्यूम, आरएसआई और सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन की मदद से इन पैटर्न्स को और भी मजबूत बना सकते हैं। कब बनेगा, जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन को ड्रॉ करना सीखेंगे, या फिर अगर ड्रॉ करना आता भी है तो आप एक दिन पहले, ट्रेड लेने से एक दिन पहले आप ड्रॉ करके रखें, ताकि आपको समझ में आएगा कि मार्केट कितना ऊपर तक जा सकता है या फिर कितना डाउन ट्रेंड आ सकता है। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखना चाहते हैं तो आप हमारी पिछली वीडियोस को देखें, बिल्कुल सिखाया गया है आसान तरीके से। और लास्ट क्या है, पेपर ट्रेडिंग से इन पैटर्न्स की प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसीलिए आप हमेशा मार्केट से मात खाते हैं। इसीलिए आप स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन के साथ अगर आप काम करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा और आपको काफ़ी प्रॉफिट भी होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें इस चैनल को, ताकि इस तरह की सीक्रेट्स मैं और भी आप लोग के लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी लॉस से बच सकें और इस तरह की सीक्रेट्स को भी वो समझ सकते हैं, और इस तरह की पावरफुल सीक्रेट्स को भी वो सीख सकें और ट्रेड में प्रॉफिट बना सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।